भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है और कोई खाली होकर भी भगवान को पा लेता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक सुंदर कथा सुनेंगे जो निश्चित ही आपके दिल को छू लेगी। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, एक बूढ़ी गाय और एक मिट्टी का छोटा सा घर। परिवार बड़ा था, साधन कम थे, लेकिन रामू के चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान झलकती रहती थी। गांव में ही एक सेठ भी रहता था, धनवान, प्रभावशाली और अहंकारी। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा मकान, नौकर चाकर, खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता और क्रोधित रहता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, किसान परेशान हो गए। रामू की फसल भी बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बची थी। गांव वाले बड़ी मुसीबत में थे। सभी गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। सेठ भी गया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं रोज़ मंदिर आता हूँ, दान देता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? उसी समय रामू भी मंदिर पहुँचा। उसने भी अपने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें मेहनत करने की ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए। बस यही कृपा आप हम लोगों के ऊपर कर दीजिए। मंदिर के पुजारी जी यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुरा दिए। सूखे के कारण गांव में काम नहीं बचा। रामू ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पास के शहर जाकर मजदूरी करता और शाम को लौट आता। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में विश्वास था, भगवान मेहनती और सच्चे लोगों का साथ जरूर देते हैं। दूसरी ओर सेठ ने सोचा, अब तो भगवान ही सब करेंगे। उसने काम की ढिलाई कर दी, व्यापार पर ध्यान कम दिया, नौकरों पर सब छोड़ दिया। वह दिन भर भगवान से चमत्कार की उम्मीद करता रहा। दिन बीतते गए। रामू ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने कुएं की खुदाई शुरू की ताकि अगली बार सूखा पड़े तो पानी की कमी ना हो। गांव वालों ने उसकी लगन देखी और मदद के लिए आगे आए। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए, जोरदार बारिश हुई। गांव में खुशियां लौट आईं। रामू का नया कुआं भर गया, उसकी ज़मीन में पानी टिक गया। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। सेठ के खेतों में पानी बह तो गया, लेकिन तैयारी न होने के कारण उसकी फसल फिर से खराब हो गई। सेठ को समझ नहीं आया, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देते? वह पुजारी जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, भगवान किसका साथ देते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भगवान उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो संकट में भी विश्वास नहीं खोते। भगवान चमत्कार नहीं करते, वे इंसान के प्रयासों में शक्ति भरते हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अहंकार छोड़ दिया। अगले साल उसने भी खूब मेहनत की, गांव वालों की मदद की और व्यापार को ईमानदारी से संभाला। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ा। एक दिन सेठ ने रामू से कहा, भाई तुम सही थे, भगवान मेहनती और धैर्यवान लोगों का साथ देते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भगवान तो सबका साथ देते हैं, लेकिन जो खुद कदम बढ़ाता है भगवान उसके कदमों को मजबूती देते हैं। इस संसार में भगवान पक्षपात नहीं करते। वे न अमीर गरीब देखते हैं, न ऊंच नीच। वे देखते हैं तो केवल आपका कर्म, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपका धैर्य। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं।
और जैसे कहा गया है, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। भगवान का साथ पाने के लिए बड़े मंदिर, बड़ा दान या दिखावा जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका साफ दिल, सच्ची नीयत, लगातार प्रयास। जब इंसान हार नहीं मानता तब भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमेशा याद रखिए, भगवान उसी का साथ देते हैं जो सत्य, मेहनत और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। उम्मीद है कहानी आपको खूब अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।